आर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (OPAI) के दिल्ली चैप्टर ने आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आगामी 5 नवंबर 2024 को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक्स दिवस के आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम हिंदी भवन में आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स क्षेत्र के पेशेवरों, समर्थकों व हितधारकों को एक मंच पर लाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों, स्वास्थ्य पेशेवरों और मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उन समाधानों पर चर्चा की जो दिव्यांगजनों के जीवन को सुधारने में मदद कर रहे हैं। इस आयोजन में जागरूकता, पहुंच और सरकारी सहभागिता की आवश्यकता को प्रमुखता दी गई। साथ ही पैरालंपिक एथलीटों के लिए नीति स्तर पर समर्थन का आग्रह किया गया। OPAI के दिल्ली चैप्टर के आयोजन सचिव अगेंद्र कुमार ने संगठन की मंशा को साझा करते हुए कहा कि ये आयोजन केवल तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उन पेशेवरों को भी सलामी है जो अनगिनत लोगों के जीवन में गतिशीलता और स्वतंत्रता लाने में अहम भूमिका निभाते हैं। हमारा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में सम्मान और पूर्ण भागीदारी के साथ जीवन जीने का अधिकार है। मेरा नाम डॉक्टर जी पांडियन है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, पंडित दीनदयाल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़, जहाँ पे प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स की बैचलर लेवल डिग्री कोर्स और मास्टर लेवल की डिग्री कोर्स रन करते हैं। और इसी मिनिस्ट्री के अंदर पूरे देश में 16 कॉलेजेस है जो इस कोर्स को रन करते हैं और 7 मास्टर डिग्री कोर्स रन करने की कॉलेजेस भी हैं। और हमारे जो कोर्स हैं ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की एफिलिएशन के साथ रन करते हैं। और हमारा प्रोफेशन की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि हम लोग रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स ऑलमोस्ट हम लोगों के बिना एक रिहैबिलिटेशन कंप्लीट करना एक पॉसिबल ही नहीं है, जो एक पेशेंट्स को जब रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। और आर्टिफिशियल लिम्स जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइसेस को जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं साइंटिफिकली, बायोमैकेनिकली और टेक्निकली, उस एस्पेक्ट को कोई भी उसको इक्वलेंस नहीं कर सकता है। हम लोग की जो डिवाइसेस जो यूज़ होती हैं उसके बिना पेशेंट जो है चल ही नहीं सकते हैं। और समाज में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक सोशल जो जिसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके साथ वो एक नॉर्मल पर्सन को हम लोग एबिलिटी कराते हैं। 5 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, किस तरीके से ये कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ कौन सा सर शामिल होगा? जो इस जो कार्यक्रम होगा वो है इंटरनेशनल प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स डे है जिसको बोलते हैं। और इसमें हमारे साथ जो जितने लोगों को हम लोग सर्विस देते हैं, वो सर्विस जितने लोगों को मिली है उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो हमारा सर्विस मिलने के बाद उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। जैसे पैर कट गया, पैर कटने के बाद उनकी लाइफ कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे आने के बाद जब उनको आर्टिफिशियल लिम्स लगाते हैं और वेरियस असिस्टिव डिवाइसेस जब देते हैं, उनका लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। उसकी बाद उनको जो उस प्रोग्राम में वो लोग आके पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि उनकी कितना लाइफ में बदलाव आया हमारी सहयोग से, उसको वो लोग वहाँ पे एम्फसाइज करेंगे। काफ़ी उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ जो स्टेक होल्डर्स है वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो है सोसाइटी के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें छोटा सा ड्रामा होगा, कल्चरल इवेंट होगा और आम आदमी के लिए समझने लायक उनको हमारा प्रोफेशन के बारे में बता दिया जाएगा। सर, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भी इसमें शामिल होंगे और सरकार? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, वो भी होंगे। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि कैंसर से पीड़ित लोग हैं जिनको हमने सर्विस दिया है, जो उन्होंने आज जो 90% अपने आप को ठीक होने के बाद वहाँ पे उस दिन परफॉर्मेंस देंगे, डांस करेंगे और अपनी पूरी ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। माय नेम इज़ अगेंद्र कुमार। आई एम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी फॉर दिल्ली OPAI chapter for this upcoming event which is called International Prosthetics and Orthotics Day, जो 5 नवंबर 2024 में हिंदी भवन में मनाया जाएगा। उसमें जो लोग शामिल हो सकते हैं और जो लोग शामिल होंगे वो राइट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के मिनिस्टर, सेक्रेटरी, हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, रिहैबिलिटेशन काउंसलर, रिहैबिलिटेशन इंजीनियर, थेरेपिस्ट, वोकेशनल ट्रेनर, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन काउंसलर और जो भी फेटर्निटी के लोग हैं, रिहैब एक्सपर्ट, ये सब लोग शामिल होंगे। सभी मीडिया लोगों से अनुरोध है कि
आप सब लोग आए और जन जन तक ये लोग ये हमारा अभियान पहुंचाए। सरकार से कुछ मांग करेंगे? सरकार से जो हमने आपसे जो 3 मांगे की है, नंबर 1 है कि जो भी प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट है उसको पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, वाइल शेपिंग द पॉलिसी फॉर PWDs और अदर फेटर्निटी। दूसरा है हमारा कि प्रॉपर रिकॉग्निशन टू बी गिवन ऑल द प्रोफेशनल इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही सेक्टरों में। तीसरा है दी पैरालंपिक डेलीगेशन शुड बी इंक्लूडेड विद प्रोस्थेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट प्रोफेशनल, ताकि वो उनको इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज़ में हेल्प कर सके टू get them the highest level of performance at the global stage. These are the 3 major demand from government of India. एक ही दिन का सर ये एक ही दिन का प्रोग्राम है, दो हम ये पूरा वीक से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हमारा 25 तारीख में यहाँ पे प्री कॉन्फ्रेंस हुआ है और 5 तारीख में हिंदी भवन में होगा 9:30 बजे से लेकर है। और मैं प्रोफेसर में ऑर्थोटिस्ट कंसल्टेंट हूँ। बेसिकली हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो उद्देश्य है वो आपके माध्यम से ये है कि एक गैप है, एक ब्रिज डेवलप करना फिजिकली डिसेबल्ड पर्सनस के साथ और P&O प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट के साथ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन जो सुविधाएं हैं इनके बारे में उनको नहीं पता है। तो आपके माध्यम से ये जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा उससे ये रहेगा कि जो लाभार्थी हैं वो आके ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि पैरालंपिक स्पोर्ट्स एक चीज़ है जिसमें लोगों को काफ़ी मदद मिली है नई टेक्नोलॉजी से। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है और वो इसके साथ जुड़े, ये बेसिक है।